A conducting balloon of radius A is charged to a potential V0 and held at a large height above the Earth's surface. The large height of the balloon from Earth ensures that charge distribution on the surface of balloon remains unaffected by the presence of Earth. It is earthed through a resistant R and valve is opened. The gas inside the balloon escapes through the valve and size of balloon decreases. The rate of decrease in radius of balloon is controlled in such a manner that potential of the balloon remains constant. Okay, so assume the electric permittivity of the surrounding air equal to that of free space epsilon naught and charge does not leak to the surrounding. Okay, so यानी कि यहाँ से कोई charge flow नहीं हो रहा. Time rate at which radius r of the balloon changes is best represented by. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी नॉट होगा एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा. सो देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा, इनके करंट फ्लो करेगा. सो वी नॉट माइनस आई आर इज इक्वल्स टू जीरो. सो आई विल बी इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि इसका पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वी नॉट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर. आर इसका क्या है, रेडियस है किसी भी टाइम पे, और क्यू है इस पर जो चार्ज है. तो जैसे जैसे चार्ज जो है वो कम होगा तो रेडियस को भी कम होना पड़ेगा, जिससे कि वी नॉट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे, है ना. सो आई विल बी इक्वल टू माइनस डी के बाई डी टी. तो माइनस इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि जो चार्ज है वो इस बैलून से कम हो रहा है विथ टाइम. ओके, सो माइनस डी के बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय. सो चार्ज ऑन दिस बैलून विल बी इक्वल्स टू सी इन टू वी, वेयर वी तो वी नॉट ही रहेगा एंड सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस बैलून एंड इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड आर तो रेडियस होगा, है ना. तो बस फिर तो हम इस क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं एंड फ्रॉम हेयर विल गेट डी आर बाई डी टी एस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. माइनस इस के रेडियस जो है वो विद टाइम कम हो रहा है. सेकेंड पार्ट इज हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस. जब रेडियस ऑफ द balloon becomes half, so power will be equals to v naught into I and power will be equals to dH by dt. Okay, and then you can integrate this, you will get heat dissipated as v naught I dt. Just put the value of I here and dr by dt into dt की integration, and then from here we'll get 2 pi epsilon naught v naught square into